माइनस इमरान खान उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। अपने अंदर के साथियों को, अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों को, इमरान खान के दुश्मनों को पहचाने। ये आपको आपके मकसद से हटाकर, आपको कंफ्यूज करके आपकी तहरीक को, आपके मकसद को, आपकी लिबर्टी तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस तहरीक के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आपकी तहरीक को कमजोर किया जा रहा है? क्या आप उस तहरीक के बारे में बात कर रहे हैं जिस तहरीक की सरबराही इमरान खान साहब ने आपको दी थी और अहकामात जारी कर दिए थे कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होने चाहिए? अब कहाँ है वो तहरीक जिसकी सरबराही इमरान खान साहब ने आपको दी थी? क्या आप उस मकसद के बारे में बात कर रहे हैं जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, जो जेल में अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जेल काट रहे हैं? क्या आप उस मकसद के लिए बात कर रहे हैं जिसके लिए इमरान खान साहब ने आप सबके लिए बताया है कि आप सबने मुजाहिमत करनी है, आप सबने इस नजरिए पे चलते हुए आपने जुल्म के खिलाफ डट के खड़ा हो जाना है? क्या आप उस मकसद के लिए बात कर रहे हैं? तो कहाँ है वो मकसद, कहाँ है इमरान खान साहब के वो अहकामात जो इमरान खान साहब ने आप लोगों के लिए दिए थे? क्या आप उस इमरान खान साहब के बारे में बात करें कि माइनस इमरान खान तब होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे? क्या आप माइनस इमरान खान उसको कहते हैं कि जब आप खुलेआम ये ऐलान कर दे और बगावत करते कि आज के बाद मैं इमरान खान साहब के किसी भी हुक्म को नहीं मानूंगा और इमरान खान साहब के किसी भी फैसले को मैं नहीं मानता और खुलेआम आप बगावत कर दे? क्या आपकी नजर में सिर्फ माइनस इमरान खान वो है, या ये भी है कि इमरान खान साहब पिछले 5 महीनों से आपको जो अहकामात दे रहे हैं कि आपने ये करना है, आप वो क्यों नहीं करते? क्या आपकी नजर में ये माइनस इमरान खान नहीं है? अगर आप वाकई इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आपके जहन में कोई और लाहेअमल है, कोई और तरीकाकार है, तो फिर ये वो लाहेअमल इस कौम को भी बताइए ताकि ये कौम आप पे तनकीद न करे और आपसे सवालात न करे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई गद्दारी का इरादा है या कोई और इरादा है, तो फिर जान लीजिए कि ये कौम आपके सामने डट के खड़ी हो गई है। और जरा हिम्मत ये भी करे कि अपने वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट्स आते हैं कौम की तरफ से, जरा उनके सवालात भी पढ़े कि वो आपसे क्या सवालात करते हैं और उनके इरादे भी देखे कि वो आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या क्या राय आपके बारे में रखते हैं। तो लिहाजा अपने किरदार पे जरा गौर करें और अपने रवैये पे जरा गौर करें और इसे दुरुस्त करें, क्योंकि लीडर जो बनते हैं वो गुफ्तार से नहीं किरदार से बनते हैं। अगर आपका गुफ्तार ठीक है लेकिन किरदार ठीक नहीं, तो फिर ये कौम आप पे तनकीद भी करेगी और आपसे सवालात भी करेगी।